तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे गौतम ऋषि की पत्नी जो किसी शराबवश किस कारण शराब उनको पड़ा था, ये सारा मैं बताऊंगा आपको। उनको एक शिला रूप में विराजित कर दिया गया था एक ऋषि गौतम द्वारा। तो उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। तो ये जो रामायण में वर्णित है उसके बारे में कुछ बताइए, इस मंदिर के बारे में। ये पौराणिक कथा है। हाँ जी। हाँ, ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी जी। एक बार इंद्रलोक में गए। तो इंद्रलोक में गए तो इंद्र जो भगवान अपना अप्सरा के साथ नृत्य गान कर रहे थे। जी। तो उस जगह नारद जी को देख कर के इंद्र भगवान पूछते हैं, नारद ये कहो कि जो आपके यहाँ इतना सुंदर नारी है। तो नारद जी कहे, भगवान आप क्या कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ पांच कन्या में एक गौतम की पत्नी नारी है, जो उनकी नख में, पैर की नख में जो पराकाष्ठा है, प्रकाश है, वो उसको तो मुख में नहीं देख रहे हैं। ये बात सुन करके इंद्र भगवान को कुछ बाण के समान लगा रही, कैसा सुंदर नारी है, इससे भी सुंदर नारी है। हाँ, तो इंद्र जो है चंद्रमा के पास आई, चंद्रमा को कहा, चंद्रमा तुम बताओ कि सबसे सुंदरी नारी कौन है। तो वो चंद्रमा कहे, भगवान सबसे सुंदरी नारी पांच कन्या में गौतम की पत्नी वो है, नारी है, अहिल्या है। हाँ, जो अहिल्या है, तो चलो तुमको चलना होगा साथ। हाँ, और गौतम जी का मुखौटा तुम्हें भी लगा दूंगा, मैं भी लगा लूँगा। हाँ, दोनों आए और यहाँ चंद्रमा आए। चंद्रमा को कहा कि तुम प्रकाश को ढक लेना और मुर्गा का बाण कुकरुकू का आवाज़ जब 12 बजने लगे तब दे देना। तो 12 बजने लगा तो कुकरुकू का आवाज़ चंद्रमा मुर्गा बन के दे दिया। दे देने के बाद जो गौतम जी समझे कि अरे सवेरा हो गया आज। हाँ, वहाँ से गौतम जी अपना खराम पहने, बागछाला लेकर के और कमंडल लेकर के पुष्पक विमान से गंगा जी चले गए। गंगा स्नान कर में जब गए, पानी का ऐसे दोनों हाथों से करते हैं तो गंगा माँ कहते, अरे कौन इतना रात का है, हैं? अरे गौतम है। कहा, हाँ माँ गौतम, जाओ तुम जल्दी जाओ, हाँ तुम्हारे घर में जो चोर घुसा हुआ है। वहाँ से गौतम जी आए स्नान करके, पुष्पक विमान पर चढ़ के फिर यहाँ पर आए, खराम पहन करके एक लग्गे के अनुमान में चलते हैं। तो खराम की खटखट की आवाज़ सुन करके जो इंद्र कुटिया से निकल करके भागना शुरू किया, गौतम को देख करके भागना शुरू किया। तब गौतम ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें सहस्त्र भग हो जाएगा। महिला का जो भग होता है वो जो है तो सहस्त्र हो गया शरीर में। और इन चंद्रमा भी भागना शुरू किया तो उसको बागछाला लेकर फेंका, जो उसको दाग अभी तक लगा हुआ है, और उसको श्राप दिया, तुम 15 दिन अन्हार में रहोगे या 15 दिन इजोत में रहोगे। ऐसा श्राप उनको मिल गया। और उसके बाद जो है जो गौतम की पत्नी अहिल्या निकली। हाँ, वो आई रे, अरे तुम अपना पति को समझ नहीं सका कि कौन मेरा पति है। हाँ, तो सरकार मैं तो अबला नारी, हाँ आपका मुखौटा लगा हुआ था, मैं नहीं समझ पाया। हाँ, जो तो जा तुम जय शिला रूप में जाओगे। तो गौतम अहिल्या पूछी, पति देव तो मेरा उद्धार कब होगा। तो गौतम जी का हमारा उद्धार त्रेता युग में राम जी अवतार हैं। हाँ, तब उनके चरण रज से हाँ अहिल्या जो है, हाँ जो विश्वामित्र जी को पूछे हैं, सरकार ये टीला पड़ी हुई है, स्वटपुरसी का पेड़ हरा भरा देखते हैं, और दोनों पैरों से धूल को शिला पर उड़ा दिए। तो जैसे पंडित जी ने महिमा बताई सारी, तो इधर देख रहे हैं भगवान राम के भाई भरत शत्रुघ्न, और इधर बीच में विराजमान है प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और इधर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या। जैसे कि पंडित जी ने बताया हमें कि अहिल्या माता जो थी एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन छल के साथ इंद्रदेव ने, जब इंद्रदेव को पता लगा कि माता अहिल्या बहुत ही सुंदर स्त्री हैं, तो इंद्र भगवान लालच बचा के उनके साथ छल करने की कोशिश की। तो
जो ऋषि गौतम ऋषि थे वो भी थोड़ा दुखी हुए और उन्होंने श्रापित किया अपनी पत्नी को, बोला कि तुमने अपने सतीत्व से इतना भी पहचान नहीं पाया कि मैं तुम्हारा पति है या कोई बहरूपिया है। तो उन्होंने श्राप दिया अहिल्या माता को कि तुम जाओ, आज से शिला रूप में हो जाओगी। तो माता ने कहा कि मैं तो नहीं पहचान पाई, लेकिन मेरा उद्धार कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम यहाँ आएंगे तो उनके चरणों की धूलि जब तुम पे पड़ेगी, तुम दोबारा से स्त्री रूप में आ जाओगी। तो ये यहाँ का एक जो संक्षिप्त इतिहास था जो पंडित जी ने बताया। तो हम आगे चलते हैं। तो जो इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊं कि बहुत ही पुराना मंदिर है। जो इसकी आप आर्किटेक्चर भी देखें आप, तो बहुत ही पतली पतली ईंटों के साथ बनाया गया है और बहुत ही विशाल मंदिर है ये। और मैं आपको बताऊं, जो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे पूर्व की ओर गौतम कुंड है, जहाँ पे ऋषि गौतम रोज़ नहाने के लिए सुबह सुबह जाते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंद्र देवता ने चंद्रमा के साथ मिलकर छल किया था, तो उस छल के परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया कि एक दिन पहले ही जब स्वर्ग में ये बात चली कि धरती पर गौतम ऋषि की पत्नी बहुत ही सुंदर है, जो यहाँ की स्वर्ग की अप्सराएँ हैं उनके चरण रज के बराबर भी नहीं है। तो उस लालच बचा के इंद्र ने ये सारा जो कार्यक्रम रचा, कह लीजिए, माता और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखने के लिए। तो उस प्रकार से ये सारा खेल हुआ और गौतम ऋषि को समय से पहले ही एक कह लीजिए उनको एक मुर्गे की आवाज़ बांग दे के ये करा गया, सुबह के आगाज़ कराया गया कि सुबह हो चुका है। वो चले गए नहाने, प्रथम पहर में नहाने जाते थे रोज़ गौतम कुंड में, यहाँ से जो 3 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर जाके उनको आभास हुआ कि ये किसी ने मेरे साथ छल किया है। तो उस छल के परिणाम से जब वो यहाँ पे आए थे दोबारा, तब देखा कि उनके पत्नी के साथ, ये पत्नी किसी पर पुरुष के साथ है। तो उसमें उन्होंने क्रोधित होकर सारा श्राप दिया था। तो सारी कहानी मैंने आपको बताई, कैसे अहिल्या जो थी गौतम ऋषि की पत्नी, वो कैसे शिला रूप में आ गई थी। उनका शिला रूप में आने का जो कारण था वो ये था। और फिर भगवान उन्हें उनके पति गौतम ऋषि ने ही बताया था कि उनका उद्धार कैसे होगा। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम यहाँ आए थे और ये सारा जो उनके चरण से उनका उद्धार हुआ। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों को उद्धार करते हैं। सो सच्चे मन से जुड़े रहें भगवान के साथ, कभी ना कभी उद्धार करेंगे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी दुकानें हैं प्रसाद वगैरह की, और कुछ और भी अन्य वस्तुओं की दुकानें हैं। यहाँ पे हर साल चैत्र मास में जो अप्रैल में रामनवमी होता है, राम जन्मदिन जी का जो जन्मदिन होता है, उस दिन यहाँ मेला लगता है। काफ़ी अच्छा मेला लगता है। मैं बचपन से ही इस जगह को देखना चाह रहा था। बेसिकली मैं यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, बिहार में ये जगह है। दरभंगा ज़िला के अंतर्गत पड़ता है ये एरिया, पर मैं खुद पहली बार आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हमने चप्पू उतारा, तो ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस मंदिर का अगला एक और हिस्सा, ये फिर से भगवान राम की प्रतिमा है यहाँ पे, और अहिल्या माता की है वो। ये वो शिला है जहाँ पर उनको श्राप मिला था कि शिला रूपी हो जाना, यही वो शिला है। फिर आप देखिए कि यहाँ से प्रभु ने, भगवान राम ने उनको अपने चरण से पवित्र किया और उनका उद्धार हुआ। इस तरह से ये सारी जो पौराणिक कथा है, ऐसे रामायण में वर्णित है और ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ है। रामायण में हम सनातनियों का हमेशा से अगाध श्रद्धा रही है। तो एक ये श्रद्धापूर्वक मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है सारी घटना कुछ भी काल्पनिक नहीं है, सब पौराणिक कथाएं हैं और इतिहास में वर्णित है। श्री रामचरितमानस में भी इसका वर्णन मिलता है। तो कभी आपको मौका मिले ज़रूर आइए। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है। तब तक बने रहे हमारे साथ। ये एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे ये दिखाया गया कि जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, भारत में श्री राम के यात्रा स्थल हैं। यहाँ पे आप देखते हैं जनकपुर स्थल, यात्रा स्थल, जहाँ पे जनकपुर के रास्ते में कहाँ कहाँ वो गए हैं वो सारा इसमें वर्णित है। और जब वो राम जी 14 वर्ष के वनवास पे गए हैं तो कहाँ कहाँ वो जाके मतलब किस किस जगह से गुजरे हैं वो सारा यहाँ पे वर्णित है। और छोटे अक्षरों में लिखा है, तो मैं सारा कुछ आपको तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन काफ़ी तकरीबन 249 जगह ऐसी है जहाँ जहाँ प्रभु ने विश्राम किया और लंका विजय से करके वो जो वापस आए हैं जैसे जैसे, तो ये सारा है। और जब ऋषि विश्वामित्र उनको अपने साथ लेके गए हैं
तो भी इस जगह पे इन जगहों पे उन जनकपुर तक उन्होंने जो यात्रा की है वो इसमें सारा है। तो इस मानचित्र के उससे आप देख सकते हैं कि प्रभु राम ने कहाँ कहाँ अपने चरण रखे हैं। तो ये भी उन जगहों में से एक जगह है जहाँ के प्रभु के चरण पड़े थे, जहाँ पे माता अहिल्या को जो शिला रूप से मुक्ति मिली थी। तो बहुत ही रमणीय स्थल है, बहुत ही अच्छा है। तो जब कभी मौका मिले तो आप ज़रूर आइए। और प्रभु पंडित जी, यही माता अहिल्या जो हैं शिला रूपीन में से यहीं पे उधार हुए थे। तो यहीं शिला रूपीन थे माता जी, जहाँ से प्रभु के चरण से इनको पुनः स्त्री रूप प्राप्त हुआ था। ऐसे थे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने इस मानव लोक का कल्याण किया है। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही पुराना है, जो किसी टाइम में दरभंगा महाराज के द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये सरकारों की उदासीनता है, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी जो सरकारी व्यवस्था है, उसकी इतनी उदासीनता है इस मंदिर के प्रति कि अपने जर्जर हालात में जा चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना ही पुराना इसका जीर्णोद्धार जो है करवाना चाहिए था, पर नहीं करवाया गया है। सो अपने अवस्था को झेलते हुए और मजबूरी है हमारे देश की कि हम अपने पुरातन संस्कृतियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। और मजबूरी और बहुत ही शर्म की बात है, मैं कहता हूँ सरकारों के लिए, इस देश के जो कर्ता धर्ता हैं उनको चाहिए कि ऐसे जो हमारे अपने ऐतिहासिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उनको सहेज कर रखा जाए, ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि हमारा इतिहास क्या है। ये गवाही दे रहे हैं हमारे इतिहास का कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने जब गुरु विश्वामित्र के साथ चले थे और धनुष युग से पहले वो यहाँ होके गए हैं। ऐसे रमणीय स्थलों और ऐसे पौराणिक स्थलों की देखभाल करना सरकार की जिम्मेवारी थी, लेकिन उन्होंने नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा देख रहा है, तो मैं बिहार सरकार से ज़रूर कहूँगा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जाए। ऐसे ऐतिहासिक स्थल बार बार नहीं बनाए जा सकते, ऐसे ऐतिहासिक मंदिर को बार बार नहीं बनाया जा सकता। सो प्लीज़ ध्यान दे सरकार। मैं आपको बताऊँ, ये रास्ता गौतम कुंड को जा रहा है, जो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। और ये इसी रास्ते से, यहाँ जो मंदिर परिसर है, ये रहा सामने मंदिर। इस मंदिर परिसर से ये रास्ता जो है गौतम कुंड की ओर जा रहा है। अब हम गौतम कुंड की ओर बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से पूरे 3 किलोमीटर बाद वो गौतम कुंड है, जहाँ पे ऋषि गौतम नहाने जाया करते थे सुबह सुबह। तो ये गांव से रास्ता है। गांव के जो लोकल लोग हैं यहाँ के, देख सकते हैं, ये बिहार का एक एरिया है, दरभंगा ज़िले के अंतर्गत है ये। और बिल्कुल सड़क के किनारे घर बने हुए हैं। यहाँ पे घर अभी कच्चे ही हैं, कुछ घर बीच में पक्के भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ बिहार का जो सड़कों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन घरों में ये जो सड़क पे अतिक्रमण किया गया है लोगों द्वारा, वो है अभी भी। सरकारों का कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है इस तरफ। जैसा आप देख रहे हैं, बच्चे सड़क पे ऐसे ही चले हुए, सड़क पे मवेशियों को बांधा गया है। तो पूरे 3 किलोमीटर बाद यहाँ से जो हमारा गौतम कुंड आएगा, मैं आपको गौतम कुंड दिखाऊंगा। वो भी एक बहुत ही रमणीय स्थल है, और वहाँ पे भी एक मेले का आयोजन किया जाता है हर साल। तो अब हम बढ़ रहे हैं गौतम कुंड की ओर। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कमला नदी है, जो यहाँ काफ़ी एक टाइम में वरदान हुआ करती थी यहाँ के आसपास के गाँव के लिए। कमला नदी, जिसको माता का दर्जा, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में नदियों को माता का दर्जा दिया गया है। मैं आपको आगे जाके वो भी दिखाऊंगा। और ये रास्ते में ये जो अहिल्या स्थान से गौतम कुंड के बीच का रास्ता जो है, जिसमें ये आम का बगीचा है, और इसमें देख रहे हैं आम के बगीचे में आम के पेड़ पे जो ये फूल लगने शुरू हो गए हैं। तो और ये बीच में बांस के बीट हैं, ये जिसको बिहार में बांस का बीट कहा जाता है। काफ़ी बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं ये। बहुत ही अच्छी जगह थी जहाँ मैं जाके आया हूँ, अहिल्या स्थान। और आगे हम बढ़ रहे हैं गौतम कुंड की तरह। तो बने रहिए हमारे साथ। ये रास्ता हम गौतम कुंड की ओर जाते हुए। किसी ज़माने में ये सारा एरिया बाढ़ग्रस्त हुआ करता था,
तो बाढ़ से काफ़ी दिक्कतें होती थी, यहाँ पे कोई फसल नहीं होता था। लेकिन मैं पहली बार आया हूँ इस जगह पे, तो लेकिन ये जो मेरे पिताजी मेरे साथ हैं बता रहे थे कि एक सारा बाढ़ग्रस्त एरिया था, कोई फसल नहीं होती थी और यहाँ पे ज़मीनों के जो भाव थे वो कह लीजिए फ्री में मिल रहे थे एक टाइम में। लेकिन क्योंकि अभी ये बाढ़ से काफ़ी जो है लोगों को निजात मिल गई है, वहाँ पे एक बांध सा बना दिया गया आगे कमला नदी के ऊपर, जो मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। और अब क्योंकि जल स्तर भी काफ़ी नीचे हो गया, बारिश भी कम होती है, तो पानी का खतरा कोई रहा नहीं, बाढ़ का खतरा कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा। काफ़ी अच्छा हो गया ये एरिया सारा जो है, आप देख रहे हो उपजाऊ भूमि है ये, और काफ़ी उपजाऊ भूमि है। तो जहाँ कमला माता ने अपना रौद्र रूप को कम कर दिया है, रौद्र रूप से वो एक बिल्कुल शराफत वाले मुद्रा में आ गई हैं, तो यहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो पैदावार बढ़ गई है, लोगों के लिए अच्छा हो गया है। तो अब हम उस कमला नदी की ओर बढ़ रहे हैं। बस सामने से वो जो आप देख रहे हैं बांध सा, वो कमला नदी का बांध है। तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ जाके कमला नदी का बांध। ये सब जो आप देख रहे हैं खेत, ये बेसिकली नदी के अंदर ही है। तो अब क्योंकि नदी का कटाव कम होने के कारण नदी काफ़ी कम में सिमट के रह गई है, और ये लहलाते हुए फसल आप और ये देख सकते हैं नदी सिर्फ अब इतनी ही रह गई है। नदी एक नाले के स्वरूप में ही बहती दिख रही है यहाँ पे, जबकि ये सारा किसी टाइम में ये सारी नदी विहंगम दृश्य दिखने को मिलता था, लेकिन अब नदी काफ़ी संकुचित हो गई है इसमें। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है यहाँ के लोगों को। अब बाढ़ का खतरा कम हो गया तो फसल अच्छी खासी हो जाती है यहाँ पे। गेहूँ की फसल लगी हुई है यहाँ पे। तो अब हम सामने जो आप देख रहे हैं ये गौतम कुंड है। तो इधर से अब हम नीचे गौतम कुंड की तरफ जा रहे हैं। ये है सामने, मैं आपको 1 मिनट रुक के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये कुंड है, इसको गौतम कुंड कहा जाता है। यहीं पे ऋषि गौतम जो थे सुबह सुबह उस अहिल्या स्थान से यहाँ तक नहाने आया करते थे। तो मैं आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ ज़रा। ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, मैं नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं गौतम कुंड में, और ये भी एक छोटी सी दुकान जहाँ पर देख रहे हैं कुछ प्रसाद वगैरह। तो यहाँ पे एक ये दुकान है। तो ये है गौतम कुंड। हम चलते हैं कुंड की तरफ। किसी ज़माने में यहाँ पे अच्छा खासा वो पानी हुआ करता था, और बहुत ही साफ़ सुथरा पानी था यहाँ पे। तो ये है गौतम कुंड का ये जो तालाब है, जिसमें गौतम ऋषि नहाने आया करते थे। यहाँ पे भी लोग, बहुत ही श्रद्धा है, बहुत ही मानता है इस कुंड के प्रति, लोगों की आस्था है। तो काफ़ी बड़ा कुंड है ये, मैं आपको दिखाऊँ इसको। एक काफ़ी दूर तक है फैला हुआ ये। तो ये देखिए, ये है गौतम कुंड। तो ये है यहाँ का मेन मंदिर। तो हम ज़रा मंदिर के अंदर जाके देखें कि यहाँ पे महर्षि गौतम आश्रम गौतम कुंड मंदिर के दर्शन के बारे में समय सारणी दिखाया गया है। तो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में समय अलग अलग है। तो हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। तो ये प्रभु राम विराजमान है यहाँ पर, अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ विराजमान है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो ये हैं गौतम ऋषि, जिनकी जो तपस्या स्थली थी, जहाँ पे आके वो नित्य तपस्या किया करते थे। तो इस तरह से जो सारा ये पौराणिक कथा है, जो रामायण में वर्णित है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित अहिल्या माता के बारे में बताया गया है, वो सारे प्रमाणिकता के साथ मैंने आपको सारा जगह दिखाया। वो सारे जो मैंने आपको पहले अहिल्या स्थान दिखाया, वो वहाँ पे उनका कह लीजिए रेजिडेंस था गौतम ऋषि का, और ये उनकी तपस्या स्थली थी। इसी कुंड में आके वो सुबह स्नान करते थे, और स्नान के बाद यहाँ ध्यान किया करते थे, और वहाँ पे छल से इंद्र ने उनके साथ
उनका वेश लेकर उनकी पत्नी के साथ जो छल किया, जिसके कारण दुखी होकर श्राप दिया था माता अहिल्या को गौतम ऋषि जी ने। और ये सारा जो वृतांत मैंने आपको सुनाया है, ऐसा सारा घटना घटित हुआ था। तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल कंचन्स ऑल इन वन। आज मैं इस जगह पे हूँ, मुझे अपने ऐसा लग रहा है इतिहास को जानकर अच्छा लगता है। और मैं आपको बताऊं कि हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा इतिहास ही नहीं है, हमारा कल है, बीता हुआ कल है, और ये हमारा आने वाले कल का जो आईना है कि हम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या शक्ति रखते थे, और क्या जिन्होंने एक युग पहले बता दिया कि त्रेता युग में भगवान राम आएंगे और अपने रज चरणों के रज से तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो ये हमारे हम उन ऋषियों की संतान हैं। हमें अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए, और आप भी ऐसे ऐतिहासिक स्थानों की ज़रूर यात्रा करें, ज़रूर जानें अपने आप को, अपने बीते हुए कल को ज़रूर जानें। धन्यवाद।